हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और न्यू अपडेट पर आधारित क्लास लेकर आए हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, गार्ड, जीआईसी, डी जीडीसी, सेट, टीआरई, स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। आज का टॉपिक है हिंदी की संवैधानिक स्थिति। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। संघ की भाषा अनुच्छेद 343 से 44, प्रादेशिक भाषा अनुच्छेद 345, 346, 347, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा अनुच्छेद 348 से 349, विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 से 351। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन की अवधि में निर्मित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाए जाने की सर्वाधिक मांग की जाती रही थी। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने 14/9/1949 को हिंदी को मुंशी आयंगर फॉर्मूला के अंतर्गत राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए। संविधान के भाग 5 एवं 6 में क्रमशः अनुच्छेद 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। इस प्रावधान के साथ ही संप्रति भारत के 22 भाषाओं को संविधान के अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है। ये भाषाएं इस प्रकार हैं: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ओडिया, बंगला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोंगरी। सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। सन 1992 में 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 120 खंड 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि संविधान के भाग 17 में किस बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंध के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति सदन में किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 120 खंड 2 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संविधान के प्रारंभ के समय से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात या अनुच्छेद इस प्रकार प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का लोप कर दिया गया हो।
विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संविधान के अनुच्छेद 210 के अंतर्गत विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 210 खंड 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, किंतु अथवा स्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति सदन में किसी भी सदस्य को जो अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में किसी भी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 210 के खंड 2 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद यह अनुच्छेद इससे प्रभावी होगा मानो यह अंग्रेजी में शब्दों का उससे लोप कर दिया गया हो। संघ की राजभाषा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा तथा संविधान के इस अनुच्छेद 343 के खंड 2 के अनुसार किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि अर्थात 26 जनवरी 1965 तक संघ में उनकी सभी राजकीय प्रयोजन के लिए वह संविधान के लागू होने के समय से ठीक वह संविधान में लागू होने का समय ठीक पहले प्रयोग की जाती थी अर्थात 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाती रहेगी जिसके लिए वह संविधान में लागू होने के समय से पूर्व प्रयोग की जाती थी। अनुच्छेद 343 के खंड 2 के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त 15 वर्ष की अवधि में भी अर्थात 26 जनवरी 1965 से पूर्व राष्ट्रीय आदेश द्वारा किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी रूप से प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। पहला, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंक का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड 2। दूसरा, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसा प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जून 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ। पहला, राष्ट्रपति से संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में भी निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्य से मिलकर बनेगा जिसकी
बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निश्चित की जाएगी। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति गठित की गई थी। दूसरा आयोग का वह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के अधिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कम करने का सुझाव देना। अनुच्छेद 348 में उल्लेखित सभी या किन्हीं प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संघ के किसी एक या अधिक विनिर्देश प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाले अंकों के रूप, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा और उसके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग के निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। तीसरा, खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिश करने में आयोग भारत के औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्र व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। चौथा, एक समिति गठित की जाएगी, 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होगी। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशें की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। छठा, अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। प्रादेशिक भाषाएं, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्र आदि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को
राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि की भाषा का विवरण। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। पहला, इस भाग के पुरोगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक का उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। खंड 1 के उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल को पुनः स्थापित विधायकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश में अथवा उस उपखंड के पैरा 4 में निर्देश किसी आदेश, नियम, विनिमय या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार के प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसको अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया। इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 खंड 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपबंध करने वाला कोई विधायक या संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी एक ऐसे विधायक को पुनः स्थापित या किसी ऐसे संसाधन को प्रस्तावित की जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 व्यवस्था के निवारण के लिए अभ्यास वेतन में प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अतः स्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यवेदन देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं पर उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। अनुच्छेद 350 खा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी। पहला, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी कमिश्नर होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। दूसरा, विशेष अधिकारी या कार्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए उपबंध रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे
अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे। राष्ट्रपति के प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसी सभी प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों की भिजवाएगा। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में भी निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों का आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्य संस्कृत से और गौणिता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण से संबंधित टॉपिक लेकर। मित्रों, क्लास को सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों को अवश्य करें। हरि ओम।